नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स विद शुक्ला सर। तो आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के रिवर्स रेपो रेट का उपस्थित हुआ हूं। आज इस रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है और ये किस तरह से मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है, और इनके सारे पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए रिवर्स रेपो रेट के बारे में पहले आपको उसकी डिफिनीशन के बारे में बता देते हैं। एक्चुअली इट रेफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स पार्क दियर एक्सेस मनी with the central bank. You must note this point because it is very important from study point of view that reverse repo rate refers to the rate at which commercial bank park their excess money with the central bank. Even though this reverse repo rate can be defined in other way. Let's see, dear friends, how it is to be defined in different way. So if you look at reverse repo rate is the rate at which the central bank of a country, central bank of a country कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कहते हैं, बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री. What according to this definition, reverse repo rate is the rate at which the RBI borrows from the commercial banks. Actually it is the monetary instrument which can be used to control the money supply in the country. मनी सप्लाई के क्वांटम को एक्सपेंड करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना या घटाना, इस रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से किया जा सकता है. एंड फ्रिक्वेंटली आरबीआई यूजेस दिस मॉनेटरी टूल्स to increase or decrease the quantum of the money supply in the economy. So let's see, dear friends, what happens in both of the situation. जब increase या decrease होता है या decrease या increase होता है reverse repo rate, तो उसका मनी सप्लाई पर यानी कि लिक्विडिटी पर क्या इफेक्ट आता है. अगर आप देखें डिक्रीज कर दिया जाए रिवर्स रेपो रेट को, तो बैंक्स यानी कॉमर्शियल बैंक्स विल नॉट लेंड मनी टू द सेंट्रल बैंक. क्यों नहीं लेंड करेंगी? क्योंकि अब उनको रेट वहां से कम मिलेगा. उनको जो रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो गया तो दे विल गेट लेसर मनी देन अर्लियर. सो व्हाट दे विल डू, दैट मीन्स कि दैट विल रिजल्ट आउट, अगर उन्होंने कॉमर्शियल बैंक्स ने अपने एक्सेस मनी को सेंट्रल बैंक के पास में पार्क नहीं किया, तो एक्सेस इट विल रिजल्ट इन एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी. यानी कि अब इनके पास जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा रहेगा तो ये पब्लिक को लेंड करेंगे. पब्लिक को लेंड करेंगे तो पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा और फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी. एग्रीगेट डिमांड इस तरह से पूरी इकोनॉमी में बढ़ेगी और वो उसको खर्च करेंगे. गुड्स का प्रोडक्शन, वस्तुओं और सेवाओं का बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी. दो देयर आर सम हार्म्स आल्सो, कि जब ज़्यादा लेंडिंग होगी तो इट में लीड टू इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन मैन. तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, हर पहलू के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. किसी भी कोई भी जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दोनों चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, बट हमें इस तरह से बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है जिससे कि हमारा नुकसान कम हो और फ़ायदा अधिक हो. तो ओवरव्यू अगर आप लें डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट का, तो यहाँ पर अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो गया तो कॉमर्शियल बैंक विल नॉट lend money to the central bank, और ये रिजल्ट होगा एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी में, और मोर मनी विल बी गोइंग इन द हैंड्स ऑफ पीपल. दो इट्स एन एडवर्स इफेक्ट इज इट मे लीड टू इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन. लेकिन आपको जानना क्या है कि अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होता है
तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई और लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस मनी को सेंट्रल बैंक के साथ में यानी आरबीआई के साथ में पार्क नहीं करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। अगर इंक्रीज होता है रिवर्स रेपो रेट में तो कमर्शियल बैंक अब अपने पैसे सेंट्रल बैंक के पास में रखेंगे, क्योंकि उनको वहां से इंसेंटिव्स ज्यादा मिलेगा आरबीआई के द्वारा। तो क्या परिणाम होगा, अब जब कमर्शियल बैंक का पैसा सेंट्रल बैंक पहुंच जाएगा, आरबीआई पहुंच जाएगा, तो मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी इकोनॉमी में। और ये मेजर कब उठाए जाते हैं फ्रेंड्स, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने का? मान लीजिए अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन फाइनली, दैट इज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अगर है, तो वहां पर रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज कर देगी, जिससे लालच में आकर के कमर्शियल बैंक अपने पैसे को उसके पास में पार्क कर दे ज्यादा इंसेंटिव के चक्कर में, और लोगों को लोन ज्यादा न दिया जा सके, जिससे उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से, इस मैकेनिज्म के माध्यम से, इस मॉनेटरी मेजर्स के माध्यम से आरबीआई कंट्रोल्स द monetary supply in the economy and manages the liquidity in whole of the economy. And I hope you must have enjoyed this particular topic that we have discussed so far, and will come very soon with a new topic with new idea. Thank you very much dear friends for being with